निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पिणायते यद्विद्या दर्पिणायते यद्विद्या दर्पिणायते। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी सिरिजैन शासन की महिमा बताई। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी सिरिजैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्या सागर कहो भव सागर कर पार, भव सागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंदनपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1080 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वतंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भक्त्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से श्रमणों के लिए लिखा है। श्रमण अनादिकालीन संस्कार से हटकर पर समय में नया सार ना ग्रहण कर ले, इसके लिए स्वामी आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी का समय सार मैं उनकी निर्वृत्ति में और प्रत्येक पल में जीवंत होता था। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत जो शुद्धोपयोग की भावना में निरंतर निरत नियमितता को लेकर के हमेशा निरंतरता बनाए रखते थे, उन आचार्य भगवंत के माध्यम से हम सब तुच्छ भव्य जीवों को क्षुद्र से विराट की यात्रा, नश्वर से शाश्वतता की यात्रा के लिए सच साहित्य का सृजन किया है। दोहा शतक से आपको बताना चाहते हैं। पर में सुख कहीं है नहीं, खुद ही सुख की खान। निजी नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। पूरा संसार पर में सुख खोज रहा है, लेकिन सुख
कि खान तो अपने स्वयं आत्मतत्व में है। जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है और उसकी गंध वह जंगल में भटक भटक करके खोजता है। बंध किए बिन बंध का बंधन टूटे आप, महिमा यह सब सामने की विराग दृष्टि की छाप। संसार का बंध जो दुख का कारण है वो कब रुके, कैसे रुके? तो आचार्य जी का कहना है बंध रुक सकता है और इसकी महिमा साम्य परिणामों में है, समता परिणति में है। जहाँ समता है और जहाँ समता है तो वैराग्य दृष्टि होगी ही। राग की दृष्टि में समत्व तो आ नहीं सकता और वैराग्य की दृष्टि में अगर भाव भासना है तो भेद विज्ञान पूर्वक साम्य परिणति में बंध रुक सकता है संसार का। साध्य साधक ये सभी सचमुच में व्यवहार, निश्चय नए नए नयन में समय समय का सार। ये साध्य है, ये साधक है, ये भेद व्यवहार का है। निश्चय में तो निश्चय नए एक ऐसा नयन अने एक ऐसी आंख है जिसे समय समय का सार, प्रत्येक समय मात्र समय का सार। खा रहा है, भोजन कर रहा है, आहार ले रहे, उस समय भी स्वाद भोजन में नहीं, ग्रास में स्वाद नहीं, निज आत्म रस का स्वाद ले रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा धनाढ्य मालिक नौकर को रखता है और वह नौकर को जो खुद खाता है वो नौकर को नहीं देता, वैसा देता है थोड़ा सा सस्ता वाला, लेकिन सस्ता वाला नहीं देता है। लेकिन जो मालिक होता है वो बढ़िया से बढ़िया खाता है। ऐसे ही साधक भोजन आहार देते हैं लेकिन इस शरीर को नौकर मान करके वेतन देते हैं। मालिक अपने माला माल से माला माल है और उसका अनुभव, उसको एक अनुभूति अलग ही होती है। टेंशन लेस हो तो अलग अनुभूति होती है, तनाव में हो तो आज से कहते रसगुल्ले में भी रस नहीं आता, और अगर टेंशन लेस हो तो आज से कहते हैं बाजरे की रोटी का चरवण एक एक ग्रास का 32 बार किया जाए और लाला रस बनाया जाए तो रसगुल्ले में क्या रस आएगा, वो रस बाजरे की रोटी में आ जाता है, सूखी रोटी में आ जाता। बस ये रस निकालने वाला भीतर जो बैठा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको समझने की कोशिश करना है और इसको समझने की कोशिश के लिए गुरु वैणव के गवाक्ष से परिप्रेक्ष्य में कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज धन तेरस है पर आज से इसको धन्य तेरस कहते हैं। क्या वास्तव में धन्य तेरस है? आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने समोसरा को छोड़कर योग निरोध करने के लिए पावापुर के उस तालाब के मध्य में स्थित हो गए हमेशा हमेशा के लिए और योग निरोध करने के लिए ध्यानस्थ हो गए। आज कल और फिर मतलब परसों ऐसे तीन दिन हो जाते कि 2 दिन, 2 दिन हो गए और कल जो चतुर्दशी होगी उसके परसों मतलब ब्रह्म मुहूर्त में
कहलाएगा चतुर्दशी की ही रात्रि। इस प्रकार से 2.5 दिन में उन्होंने योग निरोध कर दिया और 2 दिन में योग निरोध कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गए, परम आनंद को प्राप्त हो गए। आज जिसे कहते हैं कि धनतेरस महावीर भगवान ने समूह स्मरण छोड़ा और आप लोग भगवान महावीर के अनुयायी आज के दिन विशेष रूप से कुछ ऐसा खरीदते हैं जिससे कि धन 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 आए। आज इसका धनतेरस कहती है धन में तेरस, उसमें रस नहीं है। रस किसमें है? तो एक युवा आचार्य जी के सानिध्य में आया और उसने कहा कि आचार्य जी, मैं दीक्षा लेता, आपका सानिध्य मुझे मिला था, अगर मैं 25 वर्ष हो गए तब दीक्षा ले लेता तो आज मैं मुनि बनकर के कितने कर्मों की निर्जरा कर लेता। तो आचार्य ने उससे कहा, भैया तुझे 25 वर्ष लेट हो गया, तू 25 वर्ष लेट हो गया, मैं 2500 वर्ष लेट हो गया, अन्यथा मैं कब का महावीर बन गया होता। क्या मैं कब का महावीर बन गया होता। आचार्य श्री जी कहाँ विचरण करते हैं ये जानने की आवश्यकता है। दृष्टिकोण उनका ऐसा नहीं कि सामने वाले से कहें हाँ हाँ सही तो है तो 25 वर्ष लेट हो गया, नहीं खुद ने क्या घटा दिया, क्या घटित कर दिया, मैं भी 2500 वर्ष लेट हो गया। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान और परंपरा से आए आचार्य कुंद स्वामी, आए आचार्य अमृतचंद स्वामी आदि अनेक आचार्य भगवंतों में एक आचार्य समंत्रभद्र भी हुए हैं, जिनकी गर्जना सिंह के जैसे, जब सिंह जंगल में गर्जना करता है तो हाथियों के झुंड जो मदोन्मत्त होते हैं उनका भी मद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही इनकी देशना में एक ऐसी गर्जना थी कि जिसे वादी प्रतिवादी भी उस वत्थु सहाबो धम्मों क्या उनके भीतर एक अलग, एक समझ, एक पहचान जग जाती थी। आचार्य जी का कहना है वो कैसी गर्जना होती थी, जैसे कि एक घटक आता है ना कि एक किसने गधों की टोली में एक सिंह बच्चा पल रहा था और एक सिंह ने देखा ऊपर पर्वत की पहाड़ की चोटी से कि मेरी जाति का और एक गधों के साथ है, इसको गर्जना के माध्यम से इसके स्वभाव का, इसकी जाति का एहसास कराना चाहिए। और उसने गर्जना की तो ये सब गधे भागने लग गए। तो ये भी देखता है कि मेरे परिवार तो भाग रहा है, तो एक क्षण को तो ठिठका था लेकिन वो ही भागने लग गया, तो इसने दूसरी गर्जना की तो ये सारे तो भागे लेकिन ये ठहर गया, सिंह का बच्चा ठहर गया। और फिर उसने तीसरी गर्जना की, इसको एहसास आभास हो गया। आचार्य जी कहते हैं कि ये ऐसे नरसिंह है, इनको दिन रात भी गर्ज हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब से गरज रहा था लेकिन बहुत कम लोगों को फर्क पड़ा है, पर पड़ा फर्क, बहुत भारी फर्क पड़ा, लेकिन जितना फर्क पड़ना चाहिए था आमूल चूल, फिर तो वो गधों के साथ गया नहीं, सिंह के साथ चला गया। और उसको तो आचार्य जी कहते ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने समय समय पर गर्जना की
और जिनको समझ में आ गया वो जग गए और अपने संसार में धन का मद, जाति का मद, रूप का मद, कुल का मद, ऐसे 8 मद जिनके नष्ट हो गए और निर्मद हो करके वो गुरुजी यानी आचार्यों के साथ भगवान तीर्थंकरों की परंपरा में अपने आप को जोड़ दिया। उस परंपरा से हम भी जुड़े रहे। कब तक जुड़े रहे? जब तक मोक्ष ना हो जाए, तब तक के लिए हमारी लिंक जुड़ी रहे, बनी रहे। इसके लिए स्वामी समंत भद्र जी 86 श्लोक में कहते हैं, जिसमें व्रत का लक्षण है, यद निष्टम तद व्रते यच्चानुपसेव्यमेत दपि झर्या यद निष्टम तद ब्रवीद यच्चानुपसेव्यमेत दपि झर्या अभिसन्धिकृता वृत्तिर् विषयाद्योगाद् व्रतं भवति। हाँ, यत् अनिष्टम तद व्रतेत यत् च अनुपसेव्यम एतद अपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरतिः विषयाद् योग्याद् व्रतं भवति। यत् अनिष्टम, क्या इस व्रत में, कौन से व्रत में? जो 3 गुण व्रत है, इसमें भोगोभोग परिमाण नाम का जो व्रत है, या व्रत 5 व्रत, 3 गुण व्रत अथवा 4 शिक्षा व्रत, जो व्रत में जो वस्तु यत अर्थात जो वस्तु भोगोभोग परिमाण व्रत में जो वस्तु अनिष्टम अहितकर हो, तब उसको व्रत एक अर्थात छोड़े, च और यत अनुपसेव्यम एतत् अपि जह्यात्, सेवन करने की जो अयोग्य है, अनुपसेव्यम अर्थात जो सेवन करने योग्य नहीं है, एतत् अपि वह भी जह्यात् छोड़े, क्योंकि विषयाद् योग्याद् व्रतं भवति। अभिसन्धिकृता, योग्य विषय से को भी अभिप्राय पूर्वक की हुई विरति विरत, अर्थात योग्य विषय जो हम ग्रहण करते हैं ना, उनमें भी हमें क्या करना चाहिए? अभिप्राय पूर्वक की हुई निर्वृत्ति ही व्रत कहला। जो अयोग्य हैं, अभक्ष्य, उनका तो त्याग है, उनको तो छोड़े नहीं, लेकिन जो हमारे योग्य भी हैं, विषय पंचेंद्रिय के विषय भोग और भोग की वस्तुएं, उनमें भी अभिप्राय पूर्वक आज इसमें से ये ग्रहण करेंगे, आज इसमें से ये ग्रहण करेंगे, आज इसमें से इस प्रकार का ग्रहण करेंगे, इस प्रकार से तो यह व्रत कहलाता है। भोग के जो पदार्थ अनिष्ट हों, शरीर में बाधा उत्पन्न करते हों तथा प्रकृति समय के प्रतिकूल है। अपने अनिष्ट कारक अभक्ष पड़ा ना, एक तो अनुपसेव्य जो सेवन करने योग्य नहीं है, और एक अनिष्ट कारक, जैसे दही इष्ट है लेकिन खांसी चल रही है तो वो आपके लिए अनिष्ट कारक है। खटाई खाने योग्य, नींबू, आम, जो भी आंवला, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी में डॉक्टर ने कहा ये खाने योग्य आपके लिए इष्ट नहीं है, आपको रोग बढ़ा देगी, तो वो भी आपको जैसे कि खाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन उसमें भी शरीर को बाधा है, उससे प्रकृति के प्रतिकूल है, तो निर्वृत्ति का विषय बनाए अर्थात छोड़ें, तथा जो अनिष्ट न होते हुए भी गर्हित हों यानी ग्रहण करने योग्य हों, ऐसे देश, राष्ट्र, समाज
कुटुंब की मर्यादा में ना आते हों उन्हें भी छोड़ें, क्योंकि योग संदर्भ में संकल्प पूर्वक जो व्रति होती है वह व्रत कहलाती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समाज कहता नहीं खाने योग्य है, ये व्रति को नहीं खाना चाहिए, त्यागी व्रति को नहीं खाना चाहिए। व्रत ग्रहण करना दूसरी प्रतिमा को लेने वालों को वो चीजें नहीं खाई से। दक्षिण में शायद लौकी कम खाई जाती है, अभक्ष्य मानकर, अपने यहाँ लौकी तो जहाँ जैसी रीत है उसके अनुसार वहाँ पर हमें बेचा। पहले यहाँ भी टमाटर नहीं खाए जाते थे, हरे टमाटर खाते थे। हल्दी तो ऐसा है ना कि हल्दी को आप एक सूखने पर जो काष्ठवत हो जाती ना, एक बात। दूसरी, आप जितना साग भाजी की मात्रा में खाते हो और अगर अच्छी लग रही हो तो और खाते जाते हो और ऐसे हल्दी नहीं खा सकती आप। हल्दी तो इतनी सी सब्जी में डले तो आपके लिए एंटीबायोटिक, रोग को, ब्लड को, जो ब्लड इन्फेक्शन होता है उसको भी वह लाभदायक। एलोपैथी जो इसमें नॉन वेज है, ऐसी दवाइयों की अपेक्षा से आपको सौंठ और हल्दी खाते। पर हाँ, कुछ लोग पहले नहीं खाते थे। परंतु ये ना वो बिल्कुल उसमें भी कुछ योग लगता है, जो बना अदरक से जो सौंठ बनाते ना उसमें उनका और कुछ डिस्ट्यूना वगैरह का भी योग होता, जिससे कि उसमें नमी नहीं आती है। और नमी नहीं आती ना तो उसमें जीव राशि वैसी उत्पन्न नहीं होती, काष्ठवत हो जाती। इसमें बताया ना, देश राष्ट्र समाज कुटुंब की मर्यादा में नहीं है। वो अदरक जो सुखो दिए हैं वो देश राष्ट्र समाज कुटुंब की मर्यादा में नहीं है। और जैसे अपन हल्दी खाते हैं तो औषधि में खाते हैं 1-2 ग्राम, और आलू से खाते हैं गृद्धता से खाते हैं। आलू की चिप्स खाओगे, आलू की सब्जी खाओगे, गाजर खाओगे, मूली खाओगे, ये सब कैसे खाओगे? कितनी सी नहीं खाओगे आप? हल्दी तो आप इतना ही सी लोगे, ज्यादा डल जाए तो देखो ना साग भाजी का स्वाद नहीं सकता, और उसमें गृद्धता रहती है बहुत। 1-8 पाव आधा किलो खा लेते लोग आलू। तो ये यहाँ पर आसक्ति और गृद्धता के कारण, लेकिन कुछ चीजें मतलब किसी ने विधान किया है और किसी ने इसका विधान नहीं भी किया है। लेकिन औचित्य गुण के अनुरूप अगर इसमें नमी नहीं है, किसी भी प्रकार से जीव राशि उत्पन्न होने का योनि स्थान नहीं है, तो वो देख करके शोध करके उसको ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार से है। तो सौंठ ही ले ली जाए ना, सौंठ ही ले ली जाए, वो काय को सुखा के रखो। सौंठ है अपन सुखा के नहीं, अपन सुखाओगे तो नमी रहेगी, नमी रहती है। जैसी आती है वैसी ले लेना चाहिए। यम और नियम का लक्षण, प्रभात का ऐसे कई प्रकार के हैं, 3-4 प्रकार के, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। एक अनिष्ट कारक, एक है अनुक्षेप्य, एक प्रमाद कारक, और एक बहुघातक, और एक त्रसघातक। इस प्रमाद में नशा, प्रमाद पूर्वक नशा ही तो नशा नहीं समझ। अब यम और नियम का लक्षण, भोगोपभोग की वस्तु में यम और नियम। नियमो यमश्च विहितो, नियमो यमश्च विहितो, भेदा भोगोपभोग संहारा, भेदा भोगोपभोग संहारा, नियमः परिमित कालो, नियमः परिमित कालो, यावत् जीवं यमो ध्रियते, यावत् जीवं यमो ध्रियते। नियमो यमश्च विहितो, भेदा भोगोपभोग संहारा, नियमः परिमित कालो, यावत् जीवं यमो ध्रियते। हाँ, नियमः यमः च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारा, नियमः परिमित कालो यावत् जीवं यमो ध्रियते। हाँ, नियमः नियम च यमः और यम द्वेधा विहितौ व्यवस्थापित हैं, द्वेधा 2 प्रकार से या 2 प्रकार के स्थान। भोगोपभोग संहारा, भोग और उपभोग के परिमाण का आश्रय करके
नियमः परिमित कालो, जो नियम है वो जो परिमाण से शरीर में कुछ काल के लिए एक समय की सीमा को बना करके जो त्याग किया जाता वो नियम है। और यावत जीवन पर्यंत के लिए ध्रियते जो धारण किया जाता है वह यम है। कुछ समय सीमा को लेकर के नियम, इतने समय तक हम खाने योग्य वस्तु में, अवश्य में तो यावत जीवन हमेशा के लिए त्याग होना चाहिए। लेकिन अगर अपन ने खाने योग्य चीजों को भी तो इतने समय तक, 1 वर्ष तक हम इस फल का त्याग करते हैं, अथवा एक साथ भाजी का ड्राई फ्रूट्स में सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़ी खाते हैं। तो जो खाने में प्राय कराते, कम से कम जो नहीं खाने में आते हैं तो उनको त्याग करके आसक्ति का अभाव तो कर सकते। वैसे ये त्याग कर उतना महत्वपूर्ण त्याग नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर तुमने त्याग कर दिया, कल डॉक्टर ने कह दिया आपको खसखस ही खानी है या पिस्ता खाना है या और भी बहुत से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तुमने 2 4 5 रख लिए, तो ये परीक्षा में फिर हम दृढ़ रहे नहीं। हाँ, और इसमें ऑप्शन से आचार्य जी को कहा यहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 8 दिन के लिए दूध का कल्प कराएंगे। तो आचार्य ने क्या किया, त्याग दिया है, उसके साथ समझौता नहीं होगा। दूध का त्याग कर चुका हूँ तो दूध तो ग्रहण, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन हो तो बताओ जो हम ग्रहण करते हो। और उसमें तो उन्होंने कहा ये तो दूध से हम ठीक कर पाएंगे। तो यह है दृढ़ता, यह यावत जीवन यमो ध्रियते ने जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया है, तो कैसे ग्रहण कर सकता है। जैसे भील ने कौवे का मांस का त्याग कर दिया और भाग, अब देखो ना दुर्घटना क्या घटी, असाध्य बीमारी हो गई और वैद्य ने क्या बताया, आपको ये असाध्य बीमारी कौवे के मांस में दी जाने वाली दवाई से ही होगा ठीक। अपन तो पन हो तो चलो प्राश्चित ले लें, लेकिन उसने भील ने, जिसने क्या कहा था, महाराज मांस का त्याग तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कौवे का मांस का तो त्याग, हाँ ये तो वैसे ही नहीं खाता नहीं, इसका क्यों नहीं हो सकता, खाता नहीं है लेकिन खाने के लिए परीक्षा में वही प्रश्न आ गया। और इसका उत्तर उसने कैसा लिखा, दृढ़ता पूर्वक, नहीं तो नहीं, प्राण चले जाए। और जब उसका फल उसको समझ में आया कि एक कौवे के मांस का त्याग करने का फल स्वर्ग मिल रहा है, और जैसे उसने सुना तो उसने क्या किया, जब एक मांस का त्याग किया कौवे के अकेला, इतना बड़ा मुझे फल मिल रहा है, आज से मेरा आजीवन सब प्रकार के मांसों का त्याग, वैमानिक वासी हो गया। देव पहले बन रहा था व्यंतरणी रो रही थी, उसने कहा हमारा पति होने वाला और ये जाएगा, और अगर कौवे के मांस से दवाई खिला देगा तो वो मेरे पति नहीं हो पाएगा। अब इसने जैसे सुना इसने तो पूरे मांस का त्याग कर दिया। अब वो भाई लौट रहा है, उसकी बहन का भाई तो लौट रहा है, तो अब भी रो रही थी। बोले अब क्यों रो रही हो, तुम जाकर के जैसे तुमने बताया तो उन्होंने सारे मांस का त्याग कर दिया, तो वो ऊपर वाला देव बन रहा है। मतलब त्याग का महत्व है क्या, आपको डॉक्टर ने कहा इसलिए छोड़ रहे, आसक्ति का आपको उसका महत्व नहीं है, न छोड़ रहा है। डॉक्टर ने परहेज बताया तो ये छोड़ना नहीं कहलाता, लेकिन आपको अगर इष्ट है फिर भी आप छोड़ रहे हो, अपनी प्रिय वस्तु छोड़ रहे हो, इसका नाम है व्रत त्याग। इसलिए हम खाते कितनी सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन त्याग भी नहीं करते। कुछ लोग कहते नहीं हम त्याग नहीं कर सकते, क्यों नहीं, खाते नहीं है तो क्यों नहीं, तो उनको ये भाव रहता है, मान लो कभी खाने में आ गई और खा ली और हमें अच्छी लग गई तो खाएंगे, हम खाने के लिए तो आए हैं। ये मनुष्य किस लिए, देवों में तो अमृत का भोजन रहता, वो जब झल जाए
नरकों में भूख लगती, वहाँ भोजन नहीं, इतना ही तो भोजन है। और कैसा भोजन है? बहुत बढ़िया बढ़िया है। इसलिए युवा जनरेशन, आज की नई युवा जनरेशन क्या पूछती है? मोक्ष जाना है, जाना तो है, परंतु पहले बताना होगा वहां पर चाट पकौड़ियों के ठेले हैं कि नहीं, मोबाइल है कि नहीं। उन्होंने कहते ये नहीं है तो फिर काय का सुख हुआ? माता जी बोलते संसार में आए और भटा भात नहीं खाए तो क्या खाए? आप बताओ, कहते काय का पर मोक्ष है? जहाँ पर गाड़ियां नहीं है, जहाँ पर मोबाइल नहीं है, जहाँ पर खाने पीने के लिए होटल्स नहीं है, जैसे कहते हैं 5 स्टार होटल, और ज्यादा बढ़ गई होगी, अच्छे से कहते 7 स्टार हो गई है। अरे वो नहीं है तो क्या आनंद है, क्या मजा। और क्या होता तो लटक भी जाने का, क्या कहते, क्या वहां लटक जाओ? नहीं, लटक नहीं जाओ, वहां का सुख तो सुख है, अनुभव नहीं है। हम सबको, हमने जे खाया और पिया है, बस इसी को हमने सुख माना है। तो ये तो फिर भी ज्यादा खा लो तो दुनिया में खाने वालों की मौत ज्यादा है, खाने वाले मरते हुए दिखाई देते। जो खा, एक कभी नहीं सुना होगा कि बहुत बहुसंख्या नहीं खाने वालों की मरने की है। क्यों? क्योंकि खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए आचार्य श्री ने मुखमाटी में कहा ना, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 700। कितना भोजन करना? आधा। आधा का मतलब आधा पेट। कितना पानी पीना? दुगना। और कितना श्रम करना? तिगुना। और कितना हंसना? हंसना तो है लेकिन किसी और पे नहीं। क्या? हंसो। हंसना आपकी सेहत को, और आपकी दोनों सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन किसी पर नहीं हंसना, ये धर्म है। माता जी बोलते यम नियम किस चीज में हंसना? सहज प्रसन्न रहो, अपने आप में आनंद प्रसन्न रहो, और कभी अकेले में खुल खुल के भी हंस लो, अपने आप में आनंद अपने परिवार के बीच में खुल के हंस लो, कोई चुटकुला सुना के। सारे जो बंद है ना नसें, स्क्रू, ये ब्लड सर्कुलेशन जो गाढ़ा होता है ना, वो हंस के। माता जी कोई यम नियम लिया हो? हाँ, ब्रेन भी, मस्तिष्क भी साफ हो जाए। माता जी कोई ने यम नियम लिया हो, माने यम से कोई नियम लिया हो तो उसको बार बार लेना जरूरी है? यम से नियम, यम में नियम नहीं होता, नहीं, नियम। जैसे कोई ने मान लो रात्रि भोजन जिंदगी भर का त्याग किया, हाँ, तो उसको रोज बोलना जरूरी नहीं, है? रोज बोलना क्या, ले लिया, अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम रोज जो खाते हैं ना उसका लेना चाहिए। जैसे अब हम, आज तो रात हो गई, त्याग है, इन कल खाएंगे ना, कल तो नहीं त्याग किया है ना, कल होगा तो खाएंगे, अन्यथा चारों प्रकार के आहार का। लेकिन जिसका हमने आजीवन त्याग कर दिया है उसका तो त्याग हो चुका, लेकिन अभी हम जो ग्रहण कर रहे हैं ना, अगर दिन होगा तो खाएंगे, और अगर दिन नहीं हुआ तो आजीवन चारों प्रकार के आहार का, सब परिक्रय का त्याग ऐसा होता है। माता जी, निर्वाण लाडू प्रत्युष बेला में चढ़ाना चाहिए कि बाद में चढ़ा सकते? निर्वाण लाडू वो प्रत्युष बेला में चढ़ाना चाहिए कि बाद में चढ़ा सकते? अब इसे क्रिया करते, विधि करते तो वो सुबह हो ही सुबह हो जाती है जाती है। और महाराज जी माता का जी भी देवों प्रवचन ने आ रहा आके है। जो किया होगा, हम्म? देवों ने आकर के कल्याणक मनाया भगवान का, तो उस समय में जो भी निर्वाण लाडू या जो भी होता होगा, मान लो देवों से नहीं और भी निर्वाण लाडू तो यही हाँ, तो वो चढ़ाते तो हैं। लेट होते ही होंगे ना, तुरंत थोड़ी भगवान मोक्ष अब गए। ऐसा नहीं है कि तुमने चढ़ा, तो देखो निर्वाण लाडू ने भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, इसकी मतलब प्रसन्नता भी कि एक जीव, एक तीर्थंकर को मुक्ति मिली, और इसमें लोगों को दुख भी हुआ कि अब देशना कौन सुनाएगा, लेकिन निर्वाण प्राप्त हुआ उसकी खुशी में। और शाम को दीपमालिका जलाई जाती है, तो
तो दोपहर को गणधर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसकी खुशी में दीपमालिका जलाते सभी लोग मनाते हैं। तो आज के दिन मतलब उस दिन दीपावली के दिन रामचंद्र जी वनवास से अयोध्या प्रवेश किया था और भरत चक्रवर्ती को आज के दिन विजय करके वो अयोध्या लौटे थे। मतलब जुड़े हुए हैं प्रकरण और भगवान महावीर स्वामी को मुख्य हुआ था। इस प्रकार से कल परसों दीपावली है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3.9 करोड़ मुनि राजों